ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करते ही शुरू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। आज की इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सप्रेस वेज की। भारत अपना देश, प्यारा देश, बहुत प्यारा देश, सबसे अच्छा देश, सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था। हमने तो देखा नहीं, हमने तो समझा नहीं, लेकिन अब देख रहा हूँ कि धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर है। सच में विकासशील देश भारत में एक्सप्रेस वेज की संख्या कितनी है, ये आप एक बार सोच कर बताइए हमें। जी हाँ, एक्सप्रेस वेज एक नया कॉन्सेप्ट आया है। पहले NH हुआ करता था, NH-44 आपने सुना ही होगा, देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो अब NH के बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया है लोगों की सोच में, एक्सप्रेस वेज का। इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और इस कॉन्सेप्ट के आने के पीछे का मेन उद्देश्य क्या रहा है, यानी NH और एक्सप्रेस वेज में दो अंतर मुख्यतः मैं बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं एक्सप्रेस वेज और NH में अंतर। तो एक्सप्रेस वे की बेस पर अगर हम देखें, दो मुख्य अंतर है। देखिए, यहीं से हम कोरिलेट करके अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। दो भागों में मैंने बांट दिया। NH नेशनल हाईवे, इसको केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार की मंत्रालय जो कि सड़क परिवहन निर्माण मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय वो बनाती है, ठीक है। और एक्सप्रेस वेज को बनाने वाली संस्था अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है, यानी प्राधिकरण होती है। जैसे कि यूपी की बात करें तो यूपी ये है, यूपी ईडा बनाती है। दूसरा, NH बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, बड़े शहरों को जोड़ने वाली है। इसमें ढेर सारे लिंक मार्ग भी होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे में ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सप्रेस वे में प्रयास किया जाता है कि जैसे ये एक्सप्रेस वे निकल के जा रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे सपोज, तो यहाँ से प्रवेश होगा, यहाँ पे हमें एग्जिट कर जाना होगा, इस तरह के यहाँ पे लिंक मार्क नहीं होते हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर ये है। साथ ही साथ इसमें गुणवत्ता की बात होती है, क्वालिटी की बात होती है। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी बनाई जाती है कि यहाँ पर कभी इमरजेंसी में हम जो है लैंडिंग भी करवा लें, फाइटर प्लेनों की लैंडिंग करवा लें। और NH में गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती है, जैसा कि आप देखते रहते हैं आए दिनों NH में गड्ढे और उसको लेके खबर आई रहती है। तो एक्सप्रेस में एक स्पेशल अथॉरिटी बनाती है, इसलिए थोड़ी इसमें गुणवत्ता की अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे स्पीड भी अच्छी होती है। तो इस तरीके से हमने दो मुख्य अंतर देखे। ये केंद्र सरकार की संस्था बनाती है, ये राज्य सरकार ने अलग से अथॉरिटी बना के करती हैं। अब चलिए हम यूपी ईडा के बारे में बात कर लेते हैं, फिर एक्सप्रेसवेज के बारे में बात करेंगे और कितने एक्सप्रेसवे हैं भारत में कुल। चलिए आज के डेट में प्रस्तावित वगैरह को मिलाकर अगर हम देखें, भारत में सबसे पहला जो एक्सप्रेसवे बना था, पहला एक्सप्रेसवे बना था भारत का, वो था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो नवी मुंबई से होकर पुणे तक जाता है, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। दूसरा नंबर का एक्सप्रेसवे जो चर्चा में है, 14 लेन की सबसे बड़ी या चौड़ी कह सकते हैं, सबसे चौड़ी एक्सप्रेसवे है, वो है मेरठ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। तो ये दो हो गए। इसके अलावा यूपी ईडा जिनको बना रही है, उसमें अगर हम तीसरे नंबर पर रखें तो रखेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि 2012 में बनकर तैयार हो गई। यूपी ईडा ने पहला जो एक्सप्रेसवे का निर्माण किया वो यही था, यमुना एक्सप्रेसवे। जो अभी हम मैप के थ्रू इसको और सही से समझेंगे। तो फिर फ़िलहाल देश की सबसे चौड़ी 14 लेन वाली हो गई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और सबसे पहली एक्सप्रेसवे हो गई मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। चलिए यूपी ईडा को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए यूपी ईडा ये है आपका उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी ईडा। इस परियोजना में कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं, आप इसको लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट, और ये अथॉरिटी। नाउ देख लेते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पर हमने विकिपीडिया का सहारा लिया है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश, अगर यूपी ईडा की हम बात करें तो यूपी ईडा किसको लेके आ रहा है। ओके, ये परियोजना प्राधिकरण के द्वारा जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 1 फेज़ 2 के नाम से चलेगा, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इसके अलावा अभी यूपी डिफेंस कॉरिडोर, प्रयागराज लिंक एक्सप्रेसवे भी चलेगा। देन आप देख सकते हैं नीचे की तरफ प्रस्तावित भी है, दो एक प्रस्तावित भी हैं। ओके, नाउ चलिए हम यूपी का एक मैप बनाने का प्रयास करते हैं, फिर हम समझते हैं जो अभी वर्तमान में चल रही है और जो चलेंगी, ऐसे करके।
थोड़ा सा बनाने का प्रयास मैंने किया है, आप भी बनाइए। सॉरी, ये ज़्यादा ही नीचे चला आया। एक बार फिर से करते हैं। अगर हम यूपी के नक्शे को, मैपिंग को ऐसे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाइए। ये किनारे से, मतलब कि ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक सॉरी, ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक जो पहली आती है उसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। मैपिंग के थ्रू आप भी बनाया करिए तो इससे ज़्यादा अच्छा होता है, आप रफिंग कर लिया करिए, देन याद करना भी आसान हो जाता है। फिर आगरा से लखनऊ चले जाइए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है। ये तो चल रही हैं, संचालित हो रही हैं। 2012 में ये बना, 2016 में इसको इनोग्रेट कर दिया गया है, चल रहे हैं। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ये करके है। देन कुछ प्रस्तावित है, कुछ अर्धनिर्मित हो चुके हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देख लीजिए, इटावा से होकर आएगा चित्रकूट तक, इटावा से चित्रकूट तक, जी हाँ, नाम दिया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। चित्रकूट तक आएगा, सॉरी बाहर आ गया चित्रकूट, यहाँ चित्रकूट तक, इटावा से होकर चित्रकूट तक ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक जगह पे टच करेगा, ऐसा प्रस्ताव है। गोरखपुर से आजमगढ़ वाला जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है 91 किलोमीटर का, ये हो गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो आपका लखनऊ से निकलेगा और लखनऊ से जाकर कहाँ तक, गाजीपुर तक, जी हाँ, गाजीपुर जो कि बॉर्डर पर स्थित है, वो हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस, पूर्वांचल, ठीक है। देन एक सबसे बड़ा जो गंगा एक्सप्रेसवे चलना है, गंगा एक्सप्रेसवे फेज़ 1 फेज़ 2 के नाम से चलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे आपका कहाँ से निकलने वाला है, सॉरी, थोड़ा सा देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे लास्ट में तो बलिया जाएगा, पहले प्रयागराज तक आएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को फेज़ 1 फेज़ 2 के नाम से जाना जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा जो काफ़ी अभी चर्चित है। इसके अलावा भी मैंने दिखाया 2 और एक्सप्रेसवेज़ हैं जो यूपी में 2 क्या 4 हैं, अभी बनने वाले हैं। तो इस तरह से वर्तमान में अगर हम देखें, आज की डेट है 17/12/2021, तो भारत में 2 तो हो गए मेन। एक हो गया आपका 14 लेन वाला सबसे चौड़ा, सबसे पहला हो गया मुंबई पुणे। उसके अलावा हमने 6 की चर्चा की, यूपी में 6, आगरा लखनऊ यमुना एक्सप्रेसवे, सॉरी यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल भी लखनऊ से ही निकलेगी तो इसलिए याद रखना है। इसके अलावा पूर्वांचल के बाद आप देख सकते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर शहर योगी जी का शहर है, मुख्यमंत्री जी का शहर है। इसके अलावा आप गंगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है फेज़ 1 फेज़ 2 के नाम से, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये 6 ये हो गए, 6 2 8 वर्तमान में अभी जो अर्धनिर्मित और संचालित हो रही हैं। ये थी पूरी खबर। फिलहाल फिर मिलेंगे। यूपी ईडा के बारे में फिर से एक बार दोहरा लीजिए। यूपी ईडा एक अथॉरिटी है जो कि एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को